हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्पस ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग इज टू। ओके, तो क्या है एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग का क्या पर्पस है। नाउ ऑप्शन ए डिक्रीज द आर्टीरियल सर्कुलेशन टू द लेग, ऑप्शन बी रिड्यूस प्रिवेंशन एडिमा ऑफ द लेग, ऑप्शन सी प्रमोटिंग वार्मथ इन द लेग, ऑप्शन डी डिक्रीज venous सर्कुलेशन। नाउ राइट आंसर इज रिड्यूस एंड प्रिवेंशन एडिमा ऑफ द लेग। ओके, क्या इसका पर्पस है? रिड्यूस प्रिवेंशन एडिमा ऑफ द लेग। ओके, क्या करना है? रिड्यूस करना है एडिमा को और लेग को प्रिवेंट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन इज। तो फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन क्या होगा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए वॉशिंग हैंड, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी assessing private room for the patient, option D wearing gloves. Now right answer is washing hand. Option A is the right answer. Okay, क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? वुंड को वॉश करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the reason for the intradermal injection to be used for the testing allergic reaction? Option A, it is less painful. Option B, it diffuses slowly. Option C, diffuses rapidly. Option D, it is easy to administer. Now right answer is diffuses slowly. Okay, now next question, which of the following parameters indicate the infection in a post-operative patient? Okay, now options is, now right answer is red, warmth and tender incision site. Okay, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये 2019 के ESIC के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, जो क्वेश्चन पेपर फरवरी 2019 में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट receives a state dose of injection pathogen intramuscularly. Okay, after 1 hour, the nurse check the pain relief. Which step of the nurse process is nursing used here? Okay, तो क्या है? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको क्या है कि पैथोडिन के जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलरली लगे हुए हैं, तो 1 घंटे बाद में नर्स उसको चेक करेगी पेन रिलीफ के लिए। तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा या नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा? नाउ राइट आंसर इज इवॉल्वेशन। ओके, क्यों? देखिए, उसने पहले पेन के लिए उसने क्या की है? असिसमेंट पहले ही कर चुकी है, प्लानिंग भी कर ली कि इंजेक्शन देना है, इम्प्लांटेशन भी हो गया। तो अब क्या कर रही है? 1 घंटे बाद जाकर के चेक कर रही है कि मैंने जो किया है उससे पेशेंट को रिलीफ मिला है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with heart failure is not on diuretic, which is the accurate indicators of such a patient health status. Okay, now right answer is
वेट। ओके, यदि कोई पेशेंट है, वो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वो डायबिटिक ले रहा है, ओके, तो उसका जो पेशेंट है उसका स्टेटस कैसे पता करेंगे हम? एक्यूरेट इंडिकेटर क्या होगा? तो वो होगा पेशेंट के वेट से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which route of drug administration provides the rapidly response in a patient? तो ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है जो सबसे रैपिडली रिस्पॉन्स करता है? नाउ राइट आंसर इज सबलिंगुअल। कौन सा रूट है? सबलिंगुअल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डाटा डज auscultation provides? Okay, now right answer is ऑब्जेक्टिव डाटा। ओके, अस्कल्टेशन से हमको कौन सा डाटा प्रोवाइड होता है? तो वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ की पल्पेशन इज टू असेस। ओके, तो क्या है कि पल्पेशन से हमको डीप पल्पेशन का पर्पस क्या होता है? तो वो होता है ऑर्गन को असिस्ट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मस्ट वॉइड ड्रीम्स ऑकर? देखिए, ये एसएसबी, डीएडी एंड डीएनएस स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम से क्वेश्चन पेपर नहीं लिए गए हैं, पता है। जैसे 4 क्वेश्चन हमने लिए ईएसआई से, कुछ क्वेश्चन ले लिए एसएसबी से, कुछ क्वेश्चन ले लिए नर्सिंग ऑफिसर्स पेपर से, कुछ पेपर ले लिए कुछ क्वेश्चंस ले लिए एम्स से। तो ये मिले जुले क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारा 25% क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता इन 3-4 महीनों में मैंने आपको इतने एमसीक्यूज़ करवाए हैं कि आधा क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मस्ट वॉइड ड्रीम ऑकर? ओके, तो कैसे टाइप की स्लीप में ड्रीम आते हैं? तो वो आते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके, कौन सी स्लीप? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम्स विथ। तो कलर ब्लाइंडनेस कौन से होती है? कॉन्स की प्रॉब्लम से होती है। ओके, कौन सी? कॉन्स की प्रॉब्लम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सीजर दैट इन्वॉल्व बोथ साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। जब सीजर दोनों ब्रेन के दोनों साइड होगा तो क्या होगा? वो होगा जनरलाइज्ड सीजर। ओके, क्या होगा? जनरलाइज्ड सीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोर ऑफ 3 इन ग्लासकोमा स्केल इंडिकेटेड। ठीक है, क्या है कि ग्लासकोमा स्केल में 3 का जो स्केल है वो क्या इंडिकेट करता है? सो वो इंडिकेट करता है डीप कोमा। ओके, क्या है? डीप कोमा इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the post-operative assessment of the patient subjected to kidney transport has to be reported immediately of the physician? अब क्या बोला है क्वेश्चन? एक पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट है पेशेंट का, तो वो क्या हुआ है? किडनी ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ है, तो इसका इमिडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना। तो कौन सी कंडीशन में करना है? तो वो कंडीशन होगी यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। यदि पेशेंट का यूरिन आउटपुट लेस देन 20
ml पर आवर होता है तो हमको फिजिशियन को इमीडिएट रिपोर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनाइटल herpes simplex increases to risk of। तो जेनाइटल herpes simplex है वो क्या रिस्क कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज। तो जो हर्निया का सर्जिकल रिपेयरमेंट होता है वो क्या कहलाता है, सो वो कहलाता है हर्नियोवैपी। ओके, क्या कहलाता है, हर्नियोवैपी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse caring of a patient subjected to the total laryngectomy should plan for। तो काय के लिए प्लान करेगी, तो वो करेगी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड द्वारा। ओके, काय के द्वारा करेगी, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट काय में दिखेगा आपको, आपको कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें बैरल चेस्ट दिखेगा, एम्फाइसीमा की कंडीशन में। ओके, काय में दिखेगा, एम्फाइसीमा की जो डिसीज़ है उसमें बैरल चेस्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्डरली फीमेल विथ ऑस्टियोपोरोसिस एट द रिस्क विच ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। तो एक एल्डरली पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उसको किस टाइप का रिस्क आपको देखने को मिलेगा। सो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा बोन फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, कैल्शियम वाली बीमारी है, तो अधिकांश क्या होगा, बोन फ्रैक्चर देखने को मिलेगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आगे के, ये पूरे क्या है, एसएसबी के 2018 के क्वेश्चन पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्टिगो इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ। तो वर्टिगो काय की प्रॉब्लम है, तो वो है इनर ईयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, कहाँ की प्रॉब्लम है, इनर ईयर की प्रॉब्लम है वर्टिगो। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन अभी और भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी देखिए सभी स्टेट में वैकेंसी निकलने वाली है, सो प्लीज़ आप फॉर्म ज़रूर भरिए, ध्यान से पेपर दीजिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हमने बंचेस में लिया है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।